ओम शांति। नमस्कार। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने से अपनों के साथ खोते जा रहे हैं, अपनों को खोते जा रहे हैं, अपनों की अहमियत को खोते जा रहे हैं, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम क्या होता है उसको कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। बेटा कॉलेज से आया, मम्मी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, कुछ अच्छा सा दे दो। माँ ने कहा बेटा कॉलेज जाते समय मैंने कहा था ना कि कुछ खा के जा, मैंने बना दिया है। कहा यार मम्मी तुम मेरे से बहस नहीं करो, वैसे ही मैं बहुत टेंशन से आया हूँ और अब तुम्हारा लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। मम्मी कुछ नहीं बोली, जाके खाना बनाने लगी उसके लिए। जल्दी से खाना बनाया और जब उसके रूम में पहुंची तो देखा बेटा की नींद लग गई थी, लेकिन उसने कहा भी था कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। माँ ने उठाया, बेटा बेटा उठो, मैंने तुम्हारे लिए खाना मनपसंद बना दिया। जोर से बेटा चीखा, ओ मम्मा आपको कब अकल आएगी, कितनी मुश्किल से तो नींद आई थी और तुमने मुझे फिर उठा दिया। ठहर नहीं सकती थी, इंतजार नहीं कर सकती थी मेरे उठने का? कहा बेटा तुमने ही तो आते भर कहा था कि बहुत जोर की भूख लगी है, मेरी पसंद का कुछ बना दो, तो मैंने तुम्हारे पसंद का बनाया। मैंने कहा ठंडा ना हो जाए इसके लिए तुम्हें उठाने आ गए। ओहो, वही पुराने जमाने वाली बातें। रियली आप लोग किसी की प्रॉब्लम को समझ नहीं सकते। माँ सोचने लगी इसमें मैंने क्या किया, भूख लगी है, उसके पसंद का खाना दिया और ये ऊपर से पहले आके डांटता रहा और फिर कॉलेज से परेशान होके आया हूँ और यहाँ पे अभी बना के दिया तो भी चिल्ला रहा है। थोड़ी देर में बिटिया आ गई स्कूल से, ओ मम्मा आई एम इन ग्रेट टेंशन। क्या हुआ बेटा? अब पूछो नहीं क्या टेंशन, तो बात क्या है टेंशन की? आज मेरा पेपर बहुत खराब हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, पेपर खराब हुआ है, अगले टाइम अच्छा हो जाएगा। एक साल तो मेरा बिगड़ जाएगा ना। अब माँ में इसकी क्या गलती, लेकिन फिर भी माँ को उल्टी सीधी बात सुना दे। माँ ने कहा चल मुँह हाथ धो ले, खाना खा। मेरा मूड नहीं है। माँ ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मर्जी वर्जी नहीं, शाम को मेरे लिए ये बना देना। मम्मी ने कहा ठीक। माँ फिर सोचने लगी, बेटे ने ऐसा कहा, इसका पेपर बिगड़ा तो मेरे ऊपर, खाने को बोला तो शाम को बना के रखना। सांत्वना दी कि पेपर बिगड़ गया, कोई बात नहीं, अगली बार ठीक हो जाएगा, तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, तो इसमें मेरा क्या दोष। और उसके बाद आए पति देव, बैग फेंका, ले जाके चाय का प्याला दिया, नहीं चाहिए चाय में दे। क्या हुआ? अब तुम बची हो, तुमको भी सारे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज ऑफिस में बॉस से मेरा बहुत बुरा झगड़ा हुआ, मेरी क्लास ले ली उसने। 2 टके का आदमी क्या सोचता है अपने आप को, कुछ भी बोल देते। कितने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। पत्नी ने कहा शांत हो जाइए। खाक शांत हो जाऊं? तुमको तो कुछ करना नहीं पड़ता है, घर में रहती हो 4 दीवारी के अंदर, कमाने तो मुझे जाना पड़ता है, खर्चे तो सबके मेरे को उठाने पड़ते। पत्नी फिर परेशान। यहाँ पे भी मैं सांत्वना दे रही हूँ, चाय दे रही हूँ, कारण पूछ रही हूँ, और पति भी गुस्सा। ऐसे करते करते कुछ दिन हो गए, हर रोज कोई ना कोई बात करते। बेटा भी माँ पे गुस्सा, बेटी भी, पति भी। अब उन्होंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, दिस विल नॉट डू। एवरी टाइम इन्होंने मुझे पंचिंग बैग बना लिया है। बाहर से आते एक धार, दूसरा आया धार, तीसरा आया सड़। ऐसा नहीं चलेगा। उस दिन उन्होंने सोच लिया, आज के बाद मैं कुछ नहीं किसी से बोलूँगी। बेटा आया, अगर कहा माँ चाय दे दो, चाय बना के दे दूँ, नो, कारण कुछ नहीं पूछना। बेटी आई, सो गई, कोई कारण नहीं पूछना। पति आए, चाय का कप रख दिया,
अगर कहा खाना लगा दो तो खा लिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गए। 7वें दिन तीनों इकट्ठे होके आए। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं? मेरी तबीयत को क्या हुआ? कहा नहीं, तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज लग रहा। कहा मेरा चेंज लग रहा? मेरा बिहेवियर चेंज लग रहा है? मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो अपनी सारी ड्यूटी कर रही हूँ। कहा नहीं, एकदम चुप। पहले तो आते थे तो पूछती थी, बेटा भी बोल रहा है, बेटी भी बोल रही है, पति भी बोल रही। पत्नी ने जवाब दिया, हाँ मैं पूछती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे पंचिंग बैग बना के रख लिया था। वो बाहर से आता, एक धड़ाम पंच मार देता। वो वहां से आता, अच्छे के लिए पूछो, एक पंच मार देता। आपसे कोई बात पूछो, आप एक पंच मार देते। सारी गलतियों का मेरे ऊपर सब कोई निकालते। तो मैंने सोचा कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम ए पंचिंग बैग, और इसके लिए मैंने अपनी ड्यूटी करनी शुरू कर दी। आपके साथ आपके घर में भी कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? कहीं आप भी अपने अपनों के साथ वो पंचिंग बैग वाली स्टाइल तो नहीं अपना रहे हैं? आज से ही आप अपने आप को बदल लीजिए। हर एक के जीवन में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। दैट डजंट मीन कि आके आप घर पे ही निकालेंगे। क्या वो जो घर में माँ है या बेटी है या पत्नी है, जो भी, वो दिन भर कामकाज नहीं करती? क्या उसको कहीं कोई बात की टेंशन नहीं होती? वो किससे कहे? लेकिन हर बार तो आप आते हैं और अपने हिसाब से हर कोई वो पंचिंग बैग समझ के अपनी भगड़ास निकाल लेते हैं और चले जाते हैं। मनुष्य को मनुष्य की तरह बिहेव करिए। भावनाओं का पुतला है इंसान। भावनाएं चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए। सिर्फ 2 रोटी, पेट भरने को तन को कपड़ा, ये तो जानवर को भी मिल जाता है जो कुछ नहीं करता। इंसान है तो इंसान बनिए, अपनों से प्रेम बढ़ाइए। अपनों के जीवन में क्या प्रॉब्लम है सुनिए, लेकिन बाहर का गुस्सा घर में मत निकालिए। घर में जो एक जीती जागती मूरत है, उसने पूरे परिवार को जोड़ के रखा है। वो नहीं हो तो जैसे 7 दिन में तीनों के होश उड़ गए, वैसे किसी के भी साथ हो सकता है। तो आशा है आप हमारे आशय को समझ गए होंगे कि अपने परिवार पर, अपने परिवार के लोगों पर बाहर का गुस्सा ना उतारें और उनकी भावनाओं को भी समझकर उन्हें उचित सम्मान दें। और जब आप उनको उचित सम्मान देते हैं तो आपको भी अपना रिटर्न उसी तरह स्नेह और वही भावनाएं मिलती हैं। के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।